समता, समानता, मानवता, न्याय मजदूर का नारा देने वाले निषाद कुलभूषण, निषाद संस्कृति के रक्षक, निषाद सम्राट गोहरा निषाद के चरणों में सदा समर्पित पुष्प अर्पित करते हुए वेद पुराण की रचना करने वाले महापुरुष भगवान वेद व्यास, श्रृंगी ऋषि, धनुर्धर एकलव्य तथा हर जाति हर मजहब के महापुरुषों के चरणों में सदा समर्पित पुष्प अर्पित करते हुए इस देश को आजाद कराने वाले क्रांतिवीर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, अहिल्याबाई होलकर, झांसी वाली रानी, साथ ही साथ इस देश के 22 हरामियों को मौत की नींद सुलाने वाली वीर वीरांगना बहन फूलन देवी के चरणों में सदा समर्पित पुष्प अर्पित करते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित देवता तुल्य बुजुर्गों, देवी तुल्य माता बहनों के चरणों में शीश नमन कर आशीर्वाद की कामना करते हैं। जय हिंद समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के इस कार्यक्रम में मंच पे विराजमान सबसे पहले आदरणीय यहाँ के सांसद परम आदरणीय माननीय अवधेश प्रसाद जी, हमारे बड़े भाई हसीब खान साहब, श्रीमती हिना कौशल जी, रमेश भारद्वाज जी, भाई सबसे बड़ी बात यह है कि मिल्कीपुर विधानसभा के निषादों में सबसे बड़े शेर भाई इस विधानसभा अध्यक्ष साहब प्रधान जी निषाद का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। तमाम साथी जिनका नाम छूट जाए वो कृपया नाराज ना हो, क्योंकि मैं समय भी देख रहा हूँ, आप लोगों को भी जल्दी है और सांसद साहब को भी कहीं जाना है। मैं छोटी सी बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। साथियों, यहाँ पे 10 दिन पहले हम लोग आए थे। हम लोगों ने यहाँ के शासन से कहा था कि निषाद समाज अपना एक कार्यक्रम करना चाहता है मिल्कीपुर में। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के शासन वालों ने मना कर दिया कि निषाद समाज यहाँ पे कार्यक्रम नहीं करेगा। ऐ समाज के लोगों, आप लोगों ने यहाँ आकर के साबित करने का काम किया है। अभी चंद दिनों की बात है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? अजय सिंह, क्या बाबा? भैया माफ करो, हम बाबा नहीं कहते, इसलिए कि हम गाजीपुर वाले हैं और गाजीपुर में बाबा सिर्फ 2 लोगों को कहते हैं। एक तो बाप के बाप को बाबा कहते हैं और दूसरा ससुर को बाबा कहते हैं। तो नौ हमारे बाप के बाप है और ना तो हमारे ससुर है, इसलिए हम बाबा तो कहीं नहीं सकते। दूसरी बात, अजय सिंह बिष्ट, मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट ने कहा था कि इस देश का निषाद भी आरक्षण की सूची में रहने के लायक है। जैसे ही सरकार बनेगी आरक्षण इस निषाद समाज को हम लागू करने का काम करेंगे, ये अजय सिंह बिष्ट मुख्यमंत्री ने कहा था। ऐ समाज के लोगों, सरकार बने कितना साल हो गया, कितना मौका चाहिए निषादों को आरक्षण देने के लिए? यहाँ तो छोड़ दो, यहाँ एक निषाद लाखों निषादों को लेकर के चला गया लखनऊ और कहा कि चलो हम आरक्षण दिलवाएंगे। अमित शाह आएगा और आरक्षण देने का काम करेगा। वहाँ हमारे समाज के लोग गए आरक्षण मांगने के लिए, लेकिन इन भाजपा वालों ने आरक्षण देने का काम नहीं करेगा। आजादी के 77 साल से निषाद समाज के लोग आरक्षण मांगते रहे, लेकिन किसी ने आरक्षण देने का काम नहीं किया है। ऐसे समाज के लोगों, अमित शाह आया और मंच पर भाषण दिया और चौथे बनने का काम किया। मैं बताने के लिए आया हूँ कि ऐसे समाज के लोगों, वो कहते हैं कि जब तक उंगली टेढ़ी नहीं करेंगे तब तक उसमें से घी नहीं निकलेगा। बताने की जरूरत है कि अजय सिंह बिष्ट मुख्यमंत्री, कान खोल करके सुन लो। यदि तुम आरक्षण नहीं दे सकते, निषादों को हक अधिकार नहीं दे सकते, तो निषादों ने भी संकल्प ले लिया है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 10% हरा करके 2027 में तुमको उसी मठ में भेजने का काम ये निषाद समाज के लोग करने वाले हैं। यह रोक नहीं पाओगे तुम। ऐसे समाज के लोगों, छोटा सा विषय है, हम लोगों के साथ अभद्रता होता है,
मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि सभ्य समाज हम लोगों के साथ हो, चाहे कोई भी हो, अभद्रता करने का काम करेगा, समाज के साथ अनर्गल करने का काम करेगा, समाज के ऊपर टेढ़ी निगाह उठाने का काम करेगा। यह गाजीपुर का नंदलाल निषाद चैलेंज लेता है। उस हरामी की सबसे पहले आंख फोड़ने का काम यह निषाद समाज करेगा। सरकार सजा दे न दे, हम उनके वंशज हैं। हमारे समाज में फूलन देवी जैसी बेटी पैदा होती है और उसने जब सरकार से जाकर के गुहार लगाया कि हमारे साथ गलत हुआ है, सरकार के लोगों ने सुनने का काम नहीं किया, तो वह फूलन देवी ने हाथ में पिस्टल उठाया और 22 हरामियों को मौत की नींद सुलाने का काम किया। ऐ समाज के लोगों, यदि आपकी तरफ कोई टेढ़ी नजर करके देखता है, उसके आंख फोड़ने का संकल्प आप सबको लेना पड़ेगा। ऐ समाज के लोगों, बड़ी विनम्रता है, माननीय सांसद साहब को भी जाना है, इसलिए समय बहुत नहीं लूंगा, लेकिन एक संकल्प के साथ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस भाजपा वालों को जब तक ये झूठ बोलने वाले लोग, देश का प्रधानमंत्री बना है मोदी जब घूम घूम करके कह रहे थे 2014 में कि हम सरकार में आ जाएंगे, काला धन लेने का काम करेंगे। काला धन तो छोड़ दीजिए, पीला भी धन नहीं मिला और लाल धन तो मिल के नहीं किया। ऐसे समाज के लोगों 15 लाख रुपया देने का इसने वादा किया, उसने भी देने का काम नहीं किया। ये झूठ बोलने वाले हैं और जब तक इन झूठों को आप सत्ता से बाहर नहीं करोगे, आपका विकास होने वाला नहीं है। इसलिए संकल्प लेकर के जाना कि इस 10 की 10 चुनाव सीटों पर 10 की 10 सीट हरा करके भाजपा को संदेश देना है कि निषाद समाज अब तुम्हारे झांसे में आने वाला नहीं है, तुमको फिर से मंच में खट्टा बजाने के लिए भेजने का काम करेगा। बहुत समय आपका न लेते हुए इन्हीं जनशब्दों के साथ माननीय सांसद साहब को भी जाना है कहीं, इसलिए बहुत समय नहीं लूंगा आप लोगों का। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाज।